नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने बेरी के अंदर एक प्रभारी नियुक्त किया है होडल से नरेंद्र सिंह को, और आज उन्होंने बेरी हलके का दौरा किया है। यहां की जो भी समस्या है या फिर बड़ी सौगात देने का काम भी किया है, और इसी विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप अलावा जी हमारे साथ है। प्रदीप जी, आज प्रभारी जी ने बेरी का दौरा किया है, क्या कुछ कार्यक्रम रहे, क्या कुछ सौगात मिली है? भारतीय जनता पार्टी के होडल से विधायक हमारे भाई हरेंद्र जी हमारे बीच में यहाँ पे आए हैं। पार्टी ने 90 में से 48 सीटें जीती हैं और सरकार बनाई है तीसरी बार माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में। पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन जो विपक्ष वाले कहते हैं कि ये किस तरीके से चुनाव जीत जाते हैं, कभी वोट चोरी का, कभी ईवीएम का आरोप लगाते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारा क्या सीक्रेट है। अभी चुनाव को लगभग 4.5 साल बचे हुए हैं और अभी से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। जो 42 सीटें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीत पाया किसी भी कारण से, वहाँ पर जीते हुए एमएलए को एक एमएलए को प्रभारी नियुक्त किया है। अब होडल के माननीय विधायक जी को बेरी की जिम्मेदारी दी गई है। उसी कड़ी में आज उनका यहाँ पर पहली बार आगमन था और अब वो यहाँ पर बेरी के अंदर विधायक की भूमिका में रहेंगे। लोगों के, कार्यकर्ताओं के जो भी काम हैं, सरकार से हैं, अफसरों से हैं, उन समस्याओं को वो सुनेंगे और उन कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी अब उनके ऊपर है। प्रदीप जी, जिस तरीके से लगातार जो विधायक हैं यहाँ के, वो ये कहते आए कि भाई हम तो विपक्ष में बैठे, हम काम कैसे कराएं, तो क्या अब बेरी की जनता आश्वस्त हो जाए कि उन्हें एक विधायक जो है बेरी से मिल गया है? हमारे यहाँ से जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लगातार 6-7 बार बेरी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वो सरकार में भी रहे हैं लगातार 10 साल, विपक्ष में भी रहे हैं, उससे पहले मंत्री भी रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी की सरकार में 87 में कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी रहे हैं। बेरी वो हलका होता था जो पूरे हरियाणा में सबसे अग्रणी था। जब हरियाणा बना तो सबसे पहला मुख्यमंत्री हरियाणा को पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के रूप में बेरी ने देने का काम किया था। अगर आप पुराने जो गजट हैं वो उठा के देखेंगे, बेरी का व्यापार, बेरी की जो यहाँ पे एक कह ले आप कॉमर्स, जो यहाँ का हमारा अग्रवाल समाज था, वो पूरे हरियाणा में अग्रणी था। रोहतक से बड़ी मंडी हमारी यहाँ पे थी, सब जगह से बड़ा वो था। लेकिन उन लोगों ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया और अपना विकास तो किया, लेकिन बेरी को वो भूल गए। चुनाव के समय फूट डालने की, चौधर का नारा देने की, ऐसी राजनीति उन्होंने करके चुनाव जीतते रहे, लेकिन बेरी में काम नहीं किया। अभी जो विधायक जी यहाँ पे आए हैं वो इसी मंशा से आए हैं कि अब यहाँ पे लोगों के 36 बिरादरी के समान रूप से विकास का काम करने के लिए वो यहाँ पे आए हैं। प्रदीप जी, हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा में इस समय क्राइम का काफ़ी बोलबाला है और विपक्ष इसको लगातार मुद्दा बना रहा है कि हरियाणा में हर रोज़ रेप की घटनाएं हो, मर्डर हो, डकैती हो, लूटपाट हो, तमाम तरह की घटनाएं सामने आ रही है। इस पर अंकुश कब लगेगा? देखो, अभी विधानसभा का हाल ही में सत्र समाप्त हुआ है और विधानसभा के सत्र में विपक्ष जो है प्रस्ताव लेके आया इसके ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1.5 घंटा विधानसभा में खड़े होके इसके ऊपर पॉइंट वाइज रिप्लाई किया। और दुर्भाग्य की बात है कि वही लोग, विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग प्रस्ताव लेके आते हैं, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर इतनी ज़्यादा न्यूज़पेपर की कटिंग उनके समय की 2004-05 से लेके और 14 तक की वो लेके गए वहाँ पे, तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। उनके अंदर वो सुनने का मादा नहीं रहा था। क्राइम की घटनाएं पहले से कम हुई हैं। फ़र्क इतना है आंकड़ों में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैक्ट्स के साथ बताया। वो पूरे ग्रंथनुमा उनकी लेके गए थे। वो एक घटना का उन्होंने जिक्र किया कि रोहतक के अंदर ही एक महिला का पुलिस कर्मचारियों द्वारा बलात्कार किया जाता है। वो महिला, वहाँ पे 5 पुलिस कर्मचारी उसमें आरोपी थे, उसकी शिकायत लेके 40 दिन तक वो लगातार भटकती रही। यही भारत भूषण जी सब लोग वहाँ पे विधायक थे और वो उसके बाद 40 दिन तक उसकी कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो उन्होंने पंचकुला में डीजीपी ऑफिस के सामने जहर खा के आत्महत्या कर ली। वो आत्महत्या होने के बाद 2008 में वो केस सीबीआई को दिया गया
और 5 साल बाद 2013 में उसमें उन पुलिस कर्मचारियों को सजा हुई। तो ये आंकड़े जो है आज के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन है, जिसकी शिकायत है उसकी एफआईआर जरूर दर्ज होती है। तो अब ये जो है, जो पहले आंकड़े कम करके एफआईआर ना दर्ज करके क्राइम का दिखाते थे कि भाई कम हो रखा है, वो अब ऐसा नहीं है। अपराध, मैं ये नहीं कहता कि समाज से ख़त्म हो गया है, हमारे बीच में से ही समाज के लोग अपराध करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे माननीय नायब सैनी जी ने सख्ती से कह रखा है कि अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दे, नहीं तो उनको पुलिस को खुली छूट है। तो अब तो आप ये देखेंगे कि जो भी अपराध की घटनाएं अगर मुख्य तौर पे आती हैं, वो सब लोग किसी न किसी रूट से, चाहे नेपाल से, कहीं से फर्जी पासपोर्ट बनवा के विदेशों में बैठ के धमकियां देने का और काम करते हैं। और पिछले 1 साल में, जब से सरकार 1 साल भी नहीं हुआ है, यहाँ पे एनकाउंटर भी हुए हैं, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इसके ऊपर अंकुश लगने का काम जारी है। तो चलिए, हमारे साथ बेरी के चेयरमैन जो हैं बिल्लू, वो भी हमारे साथ है। बिल्लू जी, आपसे जानना चाहूँगा कि बेरी के आपका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी कई समस्याएं हैं, महिला कॉलेज की बात हो, स्टेडियम की बात हो, और विधायक जी भी यहाँ पर आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये समस्याएं खत्म होंगी? सबसे पहले आपका और आपके चैनल का और सबका धन्यवाद करता हूँ। समस्याएं इसी उम्मीद के साथ आए हैं भाई, ये अपने विधायक जी अगर जो समस्या हम इनके समक्ष रखेंगे और इनको दूर करवाने का काम करेंगे। प्रदीप जी, एक विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहा कि आप लोगों ने तो वोट चोरी करके सरकार बनाई है, और दीपेंद्र हुड्डा ने ये कहा कि जल्द ही हम एक बड़ा खुलासा भी करेंगे वोट चोरी का। कोरोना खुलासा, ये पहले ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते रहते थे। जहां विपक्ष की सरकार बन जाती थी, जहां इनके कैंडिडेट जीत जाते थे, वो ईवीएम ठीक होती थी। जहां पे हार जाते थे, वहां ईवीएम गलत हो जाती थी। अब वही वोट चोरी के ऊपर कर रहे हैं। अरे भैया, ये वोट सत्यापन का काम चल रहा है। ये लोग चाहते हैं कि बिहार के अंदर जो बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं, जो बाहर से जो शरणार्थी बन के यहाँ पे आए हुए हैं, घुसपैठिए यहाँ पे हैं, उनके वोट फर्जी बने हुए हैं कि उनकी कोई जांच ना करे, क्योंकि वो इनके वोटर हैं। वो बांग्लादेश से आके इनके वोटर हैं और ये चाहते कि उनकी फर्जी वोटें बने और वो यहाँ पे स्थायी रूप से रहें। ऐसा माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई घुसपैठिया भारत के अंदर बर्दाश्त नहीं होगा। सबकी पहचान की जाएगी। वोट छोड़ो, उन्हें आप एनआरसी के माध्यम से और माध्यम से देश से बाहर किया जाएगा। प्रदीप जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।